मेरी चाची की उम्र 45 वर्ष है। हम लोग एक ही घर में रहते हैं। मेरे चाचा और चाची ऊपर वाले फ्लोर पर हैं जबकि हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी मेरी चाची ने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। वो देखने में आज भी बहुत ही मस्त है। हमारे बाथरूम की दीवार पुरानी थी, जिसमें एक हल्का सा छेद था। वहां से मैं चाची को देखा करता था। तब मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और अभी साल भर पहले ही लौटा हूँ। मेरी जॉब मेरे शहर में ही लग गई थी। जब मैं घर में रहने लगा तो उस समय चाचा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको रक्तचाप की समस्या रहने लगी थी। वैसे चाची के एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन वो दोनों ही बाहर पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए उनके साथ मदद करने के नाम पर घर में मैं ही था। एक दिन मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था। हमने तय किया कि सब लोग मिलकर बाहर डिनर के लिए जाएंगे। मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और कुछ रिश्तेदार सब तैयार थे। मैंने चाची से भी साथ चलने को कहा। पहले तो उन्होंने मना किया, बोली चाचा अकेले हैं, मैं कैसे जाऊं। लेकिन मेरे और मम्मी के बार बार कहने पर वो मान गईं। हमारी कार में जगह की थोड़ी दिक्कत थी। सारी सीटें भर चुकी थी और चाची को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, चाची आप मेरे पास बैठ जाए, मैं जगह बना लूंगा। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मेरे बगल में आकर बैठ गई। जगह इतनी कम थी कि वो आधी सीट पर और आधी मेरी गोद में थी। मैंने हल्के से मजाक किया, चाची लगता है आज आपको मेरी गोद में ही सफर करना पड़ेगा। वो हंस दी और माहौल हल्का हो गया। रास्ता करीब आधे घंटे का था। कार की भीड़ भाड़ में मैंने धीरे से अपना एक हाथ चाची की कमर पर रख दिया। मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ने मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस करवाया, लेकिन मैंने उस पल को और नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर बाद मैंने बहाना बनाया कि मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, चाची आप थोड़ा और मेरी तरफ आ जाए, वरना मेरी कमर दुखने लगेगी। वो हंसी और थोड़ा और मेरी गोद में सरक आई। उस आधे घंटे के सफर में मेरे मन में कई ख्याल आए। चाची की सादगी, उनकी वो गर्मजोशी, सब कुछ मुझे उनके और करीब ले जा रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ एक पल था और इसे ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं। हम रेस्तरां पहुंचे और जन्मदिन की पार्टी में सब मस्ती में डूब गए। चाची भी खुलकर हंसी और उस रात वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेस्तरां में भाई का जन्मदिन शानदार रहा। हंसी मजाक, स्वादिष्ट खाना और परिवार का साथ, सब कुछ परफेक्ट था। चाची उस रात कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। शायद इतने दिनों बाद वो घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा बाहर निकल पाई थी। उनकी हंसी और बिंदास अंदाज ने माहौल को और रंगीन कर दिया था। वापसी का समय हुआ तो फिर वही कार की जगह की समस्या सामने आई। हम सब थोड़े थके हुए थे, लेकिन मूड अभी भी हल्का फुल्का था। मैंने चाची से कहा, चाची लगता है फिर वही इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी गोद ही आपकी सीट है। वो हंसकर बोली, राहुल तू भी ना बड़ा नाटक करता है। लेकिन फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई, इस बार बिना ज्यादा हिचक के। शायद रेस्तरां की मस्ती ने उन्हें थोड़ा और सहज कर दिया था। कार शुरू हुई और हम वापस घर की ओर चल पड़े। इस बार चाची मेरी गोद में पूरी तरह से बैठी थी, क्योंकि सीट पर और जगह थी ही नहीं। अंधेरा होने की वजह से कार का माहौल थोड़ा शांत था। सब अपने अपने फोन में व्यस्त थे और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैंने फिर से धीरे से अपना हाथ चाची की कमर पर रखा। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उनकी वो मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी। रास्ते में एक जगह कार को झटका लगा और चाची का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। मैंने तुरंत उन्हें संभाला और मजाक में कहा, चाची आप तो गिरते गिरते बची। अच्छा हुआ मैं था। वो हंसकर बोली, हाँ हाँ तू तो मेरा हीरो है। उनकी इस बात ने माहौल को और हल्का कर दिया। मैंने फिर से बहाना बनाया कि मुझे बैठने में तकलीफ हो रही है और उन्हें थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। इस बार वो बिना किसी आपत्ति के मेरे और करीब आ गई। सफर के दौरान मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। चाची की वो सादगी, उनकी गर्मजोशी और वो अनकहा सा रिश्ता जो हमारे बीच बन रहा था, सब कुछ मुझे उलझन में डाल रहा था। मैं जानता था कि ये पल बस एक संयोग है और इसे ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं। फिर भी उस आधे घंटे के सफर में कुछ अनकहा सा था जो मेरे दिल को छू गया। जब हम घर पहुंचे तो चाची ने उतरते वक्त मेरी ओर देखा और कहा, राहुल आज बहुत मजा आया। तूने बुलाया, वरना मैं तो घर में ही रहती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाची अब तो आपको बार बार बाहर ले जाना पड़ेगा। वो हंस दी और घर की ओर चली गई।
उस रात मैं सोचता रहा, क्या ये सिर्फ एक सामान्य पल था या इसमें कुछ और था। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि चाची मेरे लिए हमेशा एक सम्मानजनक जगह रखती हैं और मुझे